फौजदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज हम अध्ययन कर रहे हैं भाग 15 लिंग विद्यालय समाज। जो जिन क्लासों में सब्जेक्ट चलता है उनका सभी बच्चों को मालूम है। तो इसके संबंध में हमारे पिछली वीडियो में जो टॉपिक चल रहा था, धर्म संबंधी रूढ़िवादी धारणाओं की समालोचना एवं समानता, कि धर्म से संबंधित क्या क्या आलोचना है, क्या क्या उनमें समानता है। तो 2 पॉइंट तो इसमें अध्ययन कर लिए थे। थर्ड पॉइंट था अपना सांस्कृतिक जागरूकता संबंधी भिन्नता एवं शिक्षक छात्र संबंध। तो आप देखते हो कि सांस्कृतिक जागरूकता, हमको हमारी जो संस्कृति है उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। प्रत्येक समाज या प्रत्येक धर्म के प्रति अपना किस प्रकार से क्या क्या सांस्कृतिक संबंधता है। और आप देखते हो कुछ फैमिली वाइज अपने अपने बच्चा एक फैमिली में रहता है तो अपने फैमिली की जैसी सांस्कृतिक स्तर रहती है उनसे वो जागरूक हो जाता है। किसी की फैमिली जागरूक नहीं रहती है तो इस प्रकार की फैमिलियों में रहने वाले बच्चे पूर्ण रूप से जो सांस्कृतिक की जागरूकता है उसको नहीं देख पाते हैं या वो जागरूकता उन बच्चों को मिल पाती है। तो एक शिक्षक के द्वारा इस प्रकार की सांस्कृतिक जागरूकता उनको देनी चाहिए। एक समाज के द्वारा भी जब बच्चों को टाइम मिलता है, स्कूल में काफ़ी कार्यक्रम होते हैं तो उसके प्रति उस टाइम बच्चों को संस्कृति से संबंधित शिक्षकों द्वारा, समाज के लोगों द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा इस सांस्कृतिक संबंधी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सांस्कृतिक जागरूकता बच्चों को प्रदान करनी चाहिए। साथ ही साथ उनके ऊपर कुछ ध्यान भी संस्कृति से संबंधित बच्चों के ऊपर रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपन कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं अपने स्कूल महाविद्यालयों में तो उससे क्या है और बच्चों को उस चीज़ के लिए जागरूकता नहीं होते। तो एक टीचर को इस कार्यक्रमों के बारे में भी बच्चों को जागरूक करना चाहिए और उन सबको सूचना देते रहनी चाहिए जिससे उनके प्रति भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रति विश्वास बढ़े और उसके साथ साथ जागरूकता पैदा हो। अगला पॉइंट आता है खान पान संबंधी। तो आप देखते हो कि खान पान ये खाना अपन को खाना हमें किस प्रकार का खाना चाहिए तो ये खाने से संबंधित है। एक फैमिली वाइज आप जैसे कि अभी सांस्कृतिक जागरूकता अपन अच्छे या मीडियम क्लास की फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी भी कार के बच्चे लगा लो तो वो उसी प्रकार से बाहर कहीं भी स्कूल में जाएंगे, किसी भी एनवायरनमेंट में मिलेंगे तो जो खाना खाने का तरीका है वो हमेशा उसे यूज करते हैं। लेकिन हम कई बार अच्छी जगह आते हैं और तब हमें इस प्रकार के खान पान की जो वेशभूषा है, स्टाइल जिस प्रकार से उनका हमें जब मालूम नहीं होता है तो एक दूसरा देखकर उनको थोड़ा माइंड में विचार आता है भाई कि यहाँ पे तो इस प्रकार से लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं जबकि हमारे उधर नहीं होता है। एरिया वाइज सांस्कृतिक तो इसमें भी क्या है कि एक फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्टिंग होता है और फैमिली में जिस प्रकार का हिसाब रहता है उस हिसाब से छात्र उस कार्य करने में अपनी क्षमता रखते हैं। एक
प्रकार से जैसे कुछ परिवारों में मेज कुर्सियों पे बैठकर खाना खाया जाता है, कुछ फैमिलियों में ज़मीन में आसन बिछाकर उस पर बैठ के खाना खाया जाता है। ये सब फैमिली के अपने सिद्धांत, अपने अपने विचार, अपने अपने अवधारणाएं होती हैं। तो इसी प्रकार से हमें जिस प्रकार से अच्छा लगे उस प्रकार से हमें भोजन करना चाहिए। और एक शिक्षक को भी छात्रों को जो अपनी संस्कृति में कार्यक्रमों में जो चल रहे उसमें भोजन व्यवस्था को भी शिक्षक को छात्रों को द्वारा बताना चाहिए। अब अगला पॉइंट आता है अपना वेशभूषा। अब इसमें आता है सबसे पहले वे अपन किस प्रकार के वेशभूषा, किस प्रकार के एनवायरनमेंट में अपन रहते हैं। जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में बच्चे रहते हैं उनको उसी प्रकार की आदत, उसी एनवायरनमेंट के प्रति वो अनुकूलित हो जाते हैं। अनेक परिवारों में जो सामान्य वेशभूषा उसको पहनते हैं, अनेक फैमिलीज कुछ अच्छा पहनती हैं। तो ये सब अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपनी पसंद होती है। जैसे कुछ लोग जेंट्स पैंट शर्ट पहनते हैं, कुछ धोती कुर्ता पहनते हैं, कुछ लोग और अन्य प्रकार से पहनते हैं। तो उसी प्रकार फीमेल जो कुछ लोग साड़ी पहनते हैं, कुछ लोग सूट सलवार पहनते हैं। इस प्रकार से अपने अपनी स्थिति के अनुसार लोग स्वयं का पहनना निर्धारित करते हैं। तो इसी प्रकार एक शिक्षक द्वारा छात्रों को भी अपना कार्य करना चाहिए, हमें किस प्रकार का वेशभूषा। लेकिन जबकि एक स्कूल में छात्र पढ़ने के लिए जाता है तो उसको पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म, एक स्कूली जो वेशभूषा है उसके अंतर्गत जाना पड़ता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देख रहे हैं कि बच्चों के साथ साथ स्कूल का जो स्टाफ है, कॉलेज, अधिकतर काफ़ी जगह स्टाफ की भी यूनिफॉर्म अलाउ या उनको वो पहनते हैं जो एक संस्था, स्कूल या किसी भी उसके द्वारा वो संचालित हैं। उसके साथ साथ जैसे कि आज अपन देखते हैं वर्तमान समय में स्कूल हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दो प्रकार का मीडियम अपने यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो हिंदी मीडियम की स्कूल हैं उनमें तो अधिकतर एक ही यूनिफॉर्म मिलती है, जबकि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अधिकतर कम से भी कम 2 यूनिफॉर्म मिलती हैं। बाई उनको डे के अकॉर्डिंग हिसाब से उनको अलग अलग यूनिफॉर्म तय जाती है। तो वो सब इस प्रकार से अपनी एक वेशभूषा के संबंधित निर्धारित होते हैं। अगला है लोक नृत्य। तो आप देखते हो कि लोक नृत्य जो अपने लोकलिटी, जो लोकल एरिया होता है अपने आसपास का, उसमें मंदिर जो नृत्य होता है, नाचना, तो ये सब चीज़ एक जो
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में होते हैं उनमें ये में ये कार्यक्रम किए जाते हैं। उसके साथ साथ विद्यालयों महाविद्यालयों में कुछ स्टूडेंट अच्छा करते हैं, जैसे पंजाबी छात्र भंगड़ा पे डांस करते हैं, तो कुछ लोग गुजराती डांस करते हैं। उसके साथ साथ अनेक प्रकार के हमारे यहाँ लोक नृत्य चलते हैं। प्रत्येक एरिया वाइज या स्टेट वाइज कुछ न कुछ मोस्ट होते हैं। अनेक प्रकार के लोक नृत्य हमारे यहाँ संचालित हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चे इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। इसके बाद अगला आता है लोक संगीत। तो आप देखते हो तैरते लोक संगीत भी वो ये जो लोकलिटी का जो एरिया आता है उसमें जो गीत गाए जाते हैं, उस प्रकार से एक विद्यालय में भी लोक संगीत संबंधी अनेक प्रकार के छात्र अपने अपने एरिया वाइज के कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें लोकगीत आते हैं। तो उसी प्रकार से एक शिक्षक को भी संगीत के बारे में सामान्य ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अच्छा कर सके, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की अच्छी व्यवस्था कर सके। तो उस प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शिक्षा का एक सरलकालीन कार्य करने को मिल जाता है और बच्चों को भी संगीत सीखने, संगीत व्यवस्था करने की वो होती है। एक शिक्षक एक संगीत में अत्यधिक पूर्ण एवं प्रभावशाली हो सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है लोकगीत एवं कहानियाँ। तो आप देखते हो कि जिस प्रकार लोक संगीत था उस प्रकार लोकगीत हैं, और उसके साथ साथ कहानियाँ जो जब हम लोग छोटे छोटे थे तो जो घर के फैमिली के हमारे अड़ोस पड़ोसी जो लोग होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी एक शिक्षक के द्वारा ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार की कहानियाँ, किस प्रकार के गीत बच्चों को सुनाए जाने चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस प्रकार इसका ज्ञान नहीं होता है कि
किस प्रकार के सॉन्ग्स, गाने और गीत कहाँ पे हमें बजाने चाहिए, कहाँ नहीं बजाने चाहिए, इस प्रकार के गीतों को कौन को सुनाना चाहिए, किसको नहीं सुनाना चाहिए, इस प्रकार के अनेक समस्याएं हमारे सामने आती हैं। उसके साथ साथ कुछ फैमिली वाइज के द्वारा अच्छी जो कहानियाँ होती हैं, जैसे उदा वो अलाउदल, ऐसे जो वीर लोग हैं, वीर पुरुष हैं जिन्होंने युद्ध में भाग लिया है, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जिन लोगों ने अच्छे कार्य किए हैं, इस प्रकार की कहानियाँ हमें बच्चों को पढ़नी चाहिए, जिससे बच्चे उस कार्य के लिए, देश के भविष्य के लिए काम आए, अच्छे कार्य करने के विचार। तो घर परिवारों के साथ साथ विद्यालयों में भी इस प्रकार की गोष्ठी, सेमिनार या शिक्षकों के द्वारा भी बच्चों को ये कार्य करवाए जाने चाहिए, जिससे बच्चे के मस्तिष्क में अच्छी और सकारात्मक सोच भावना के प्रति वो रहे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सांस्कृतिक मूल्यों संबंधी। तो अब आप देखते हो इसमें सांस्कृतिक, आप देखते हो कोई भी चीज या आप कोई भी कार्य करो, उसका कुछ न कुछ ले होता है। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनका भी कुछ ले होता है। उसके साथ साथ एक छात्र और एक शिक्षक में भी अच्छे अच्छे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनके संबंध में कुछ विचार होते हैं कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छा है या कैसा है। कि आप देखते हो जो हिंदू संस्कृति को मानने वाले किसी व्यक्ति कोई जीव से बड़ा नहीं मानता है, उसको अनेक प्रकार के जो जीव होते हैं छोटे बड़े, उन पे सब पे दया का विचार आता है, भाव उत्पन्न होते हैं। जबकि मुस्लिम संस्कृति के लोगों को इस प्रकार के उनकी जो संस्कृति है उसमें इस प्रकार का भाव हिंसा के प्रति भाव देखने को मिलता है और जीवों पे दया नहीं करते हैं। तो ये कि ये संस्कृति जो होते हैं उसमें भी एक सकारात्मक मूल्य और नकारात्मक मूल्य। जब सकारात्मक मूल्य में तो जो अपनी सोच होती है वो अच्छी और उस कार्य के प्रति होती है, जबकि नकारात्मक में कोई भी कार्य करते हैं तो उसके प्रति या पक्ष में उस प्रकार की बातें या विचार अपने में उत्पन्न होते हैं। तो संस्कृति में मानवीय एवं नैतिक मूल्यों दोनों का ही अभाव होता है और एक शिक्षक हमेशा इस स्थिति का एहसास करने का या उत्पन्न करने का भरकस प्रयास करता है कि जो भी छात्र शिक्षा लेने के लिए आए उनमें मानवीय और कुछ नैतिक मूल्यों का विकास जरूरी हो। अगला पॉइंट आता है सांस्कृतिक सोच।
आप देखते हो सांस्कृतिक सोच हमें जिस प्रकार के विचार है हमें स्वयं को अपने मन में उत्पन्न करने चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि जब अपनी सोच अपने विचार जिस कार्य के प्रति होंगे तो अपन उसी प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तो सोच भी दो प्रकार के होते हैं, वही अपन अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। तो जो भारतीय संस्कृति है इसके संबंध में सोच बहुत अत्यधिक पाए गए। उसके जो किस प्रकार के संस्कृति के कार्य रहे, किस प्रकार के संस्कृति के जो तत्व हैं, क्या क्या इसकी एक्टिविटी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कब से कौन कौन सी परंपराओं के साथ चले आ रही हैं। ये सब भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में अनेक संबंधित है, जैसे शिक्षा, महिलाओं द्वारा नौकरी कराना, एक जेंट्स और एक फीमेल दोनों में समान गुण विशेषता आदि के कार्य के बारे में सोचना। तो इस प्रकार से एक कुछ सांस्कृतिक सोच हैं जो हमारे समाज को बदल सकती है, हमें बदल सकती है, हमारे फैमिली को बदल सकती है, हमारे देश को बदल सकती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्य में संबंधित भिन्नताएं शिक्षक। तो आप देखते हो कि सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, एक विद्यालय या महाविद्यालय में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, उसके साथ और भी कुछ कार्यक्रम होते हैं, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। छात्र इस प्रकार की सोच या आशंका रखते हैं कि हमारे महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे तो हम इसी कार्यक्रम में भाग अवश्य रूप से। इस प्रकार के कुछ छात्रों में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रकार के कार्य छात्रों को अपने उसके द्वारा करते हैं। और प्रत्येक छात्र और उसके साथ प्रत्येक कार्यक्रम में शिक्षक अपना अच्छा कार्य करता है, अच्छे भाव उत्पन्न करता है। तो एक शिक्षक के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत कुछ देखा जा सकता है। शिक्षकों के द्वारा जब सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अधिसूचना बच्चों को दी जाती है तो बच्चों में के प्रति एक अलग ही भाव उत्पन्न होता है। उसके साथ जब स्कूल या महाविद्यालयों में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो में छात्र, शिक्षक, अभिभावक, अन्य गेस्ट भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ छात्रों को इस कार्यक्रमों के में कौन किसने अच्छा या बेस्ट परफॉर्मेंस दिए उसके लिए भी छात्रों को कुछ न कुछ प्रोत्साहित किया जाता है। और उसके साथ साथ छात्रों में भी ज्ञान का चार होता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है।
और छात्रों में संस्कृति संबंधित कुछ आदर्श भाव उनके मन में उत्पन्न होते हैं और ये सब प्रकार के कार्य छात्रों को करने पड़ते हैं। थैंक यू छात्रों। आगे आने वाली जो शेष बचा हुआ है उसको अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे।